Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों। और मार्केट वहीं का वही है। अभी जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मार्केट में कुछ खास मूवमेंट दिख नहीं रही है। और काफी हद तक कह सकते हैं कि रिजल्ट सीजन भी मिक्स आ रहा है। ट्रम्प साहब की जो कहते हैं ना कि बॉम्बार्डिंग चल रही है टैरिफ के मामले में। और पता नहीं चल रहा है, हर सुबह निकलते हैं, सुबह उठते कुछ और ना कुछ होता है। लेकिन चलो, और सभी नजर रहेंगी 15 अगस्त को, जब पुतिन साहब और ट्रम्प साहब मिल रहे हैं। तो होपफुली कुछ यहाँ कह सकते हैं कि वॉर में, रशिया यूक्रेन क्राइसिस में ना कुछ सुधार आए। क्योंकि क्या है कि अगर वो नहीं आया तो काफी हद तक ये चीज यहाँ हो सकती है कि ओवरऑल वो वापिस इंडिया को सैंक्शन करने लगे। क्या होता है कि एक चीज समझ लो आपके ना, वो चाहते हैं कि रशिया को कंट्रोल करना। अब वो कंट्रोल तो हो नहीं रहे, तो इनडायरेक्टली रशिया के थ्रू वो, सॉरी, इंडिया इंडिया के थ्रू वो कंट्रोल करना चाहते हैं रशिया को, और इसलिए सेकेंडरी टैरिफ हमें लगा रहे हैं। चाइना को नहीं लगाए। चाइना का तो ऑलरेडी 90 डेज से डिले कर दिया। अब देखो, हमको टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं और उनको 90 डेज से डिले कर दिया। चाइना के सामने यूएस की इतनी नहीं चलती। एक चीज तो देख ली, चाइना बाप है यूएस का, है ना, वो पकड़ में नहीं आ रहा है। और वो आराम से अपना टाइम ले रहा है। हमारा इतना ग्रिप नहीं है और इसलिए हमें वो ज्यादा दबा रहे हैं। अदरवाइज चाइना हमसे भी ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। यूरोप हमसे भी ज्यादा एलएनजी इंपोर्ट करता है। लेकिन हम पे क्यों? क्योंकि भाई वही है कि यार, हमारा और उनके साथ इतना बड़ा ट्रेड नहीं है, तो ठीक है, हम पे दबाएंगे तो उनको क्या फर्क है। और ट्रम्प है ना, वो पूरा कह सकता है ना कि वो खुद का ही देखता है। उनको नोबेल प्राइज चाहिए तो नोबेल प्राइज के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है 15 अगस्त को। तो वहां कुछ अगर कुछ हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो वापस टैरिफ का इशू चलेगा। हाँ, एक कल चीज उन्होंने जो 90 डेज का वो डिले तो किया, प्लस गोल्ड पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी, टैरिफ थी, वो हटा दिया है। क्योंकि उसके वजह से ना काफी हद तक गोल्ड प्राइसेस में बढ़ाव आ गया था। तो इसलिए आज आप देखो तो गोल्ड प्राइसेस सब नीचे है। तो एक तरह से वो अच्छा भी है, क्योंकि हमारे ज्वेलरी बिजनेस में भी थोड़ा इम्पेक्ट आ सकता था अगर ये चीज नहीं निकलती तो ऑफ कोर्स वहाँ एक थोड़ा कह सकते हैं कि कुशन आया हुआ है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया को तो अभी देखना पड़ेगा कि किस तरह से यहाँ से जाते हैं हम लोग, और किस तरह से ना, और 27 अगस्त को क्या होता है उस पर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ एक चीज तो तय है कि बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। कि एक चीज है कि यहाँ अगर आप देखो तो बहुत, एक तो यूएस की टैरिफ है, एक है अपना क्वार्टरली रिजल्ट जो अच्छे नहीं आ रहे। और यूएस के टैरिफ अगर लंबे चले तो अपने को डायरेक्ट इम्पैक्ट रख सकता है। तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी, और वो इम्पैक्ट भी अच्छा खासा रहता है। और अगर और सारे चीज़ों की बात करें, कुछ कुछ मैं मेन पॉइंट्स की आज बात करूँ जहाँ थोड़ा मूवमेंट आ रहा है स्टॉक्स में ऑल दैट। तो एक टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करते हैं। तो टीटागढ़ रेल सिस्टम अगर आप देखो तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था, काफी गिरा था बहुत रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लेकिन स्टॉक ऊपर है, स्टॉक 4% से ऊपर है। रीजन है क्योंकि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, और मुझे भी ये कंपैरेटिवली कंपनी अच्छी लग रही है। हाँ, इस बार क्या हुआ था कि काफी हद तक वैगन डिस्पैच स्लो डाउन हुआ, और व्हील सेट सप्लाई का कंसर्न, इसके वजह से टीटागढ़ रेलवे में नो अच्छी खासा प्रॉफिटेबिलिटी डाउन था। लेकिन आगे जाके ऑर्डर बुक उनका अच्छा है, 26,000 करोड़ के आसपास है। और वंदे भारत का जो इकोसिस्टम में है, इकोसिस्टम आगे डेवलप है, तो इसमें टीटागढ़ एक मेन पार्ट रह सकता है। ऑफ कोर्स टीटागढ़ है, जुपिटर है, टेक्स में को, ये सभी कंपनीज को डायरेक्टली बेनिफिट हो सकता है। ये सभी कंपनीज ऑलरेडी 35-40% अपने टॉप से डाउ है, तो काफी मल्टी ईयर विजिबिलिटी देती है। और आगे जाके व्हील सेट सप्लायर का जो इशू था वो मैनेजमेंट बोले कि आगे जाके ठीक ठाक हो, तो वो आप चीज आप ध्यान में रखते हो। अगेन फ्रेश मेट्रो प्रोजेक्ट्स बहुत आ रहे हैं, खास करके मुंबई और पुणे में। वो चीज़ हमको हेल्प कर सकती है, क्योंकि वो क्या होता है कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी वो प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली कुछ महीनों से प्रॉब्लम चल रहा है व्हील सेट का, तो होपफुली आगे जाके ठीक ठाक होगा। और यहाँ वो मेट्रो के भी अगर वैगन्स की बात करें तो वो बोले कि 120 वैगन्स आएंगे कंपेयर टू 12 लास्ट टाइम। तो वहाँ एक इम्प्रूविंग मिक्स लग रहा है। सप्लाई बॉटलनेक जो था वो काफी हद तक रिजॉल्व होगा आगे जाके, तो एग्जीक्यूशन अच्छा लगा है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो देख सकते हो। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जस्ट मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। हम लोग हमारे रिकमेंडेशन हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर में ही देते हैं। बाय द वे, कल हमने एक नया स्मॉल कैप
रिकमेंडेशन दिया, तो हमारे मेंबर्स जो भी ये वीडियो देख रहे प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। स्मॉल कैप में कल मेल भी आप लोगों को आया होगा। ठीक है। दूसरी हम लोग अगर बात करें तो काफ़ी हद तक कुछ और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अच्छा, कल ज़रूर अटेंड, कल 8 बजे अपना सेशन है शाम को, तो वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और एक सेशन की और एक स्टॉक की बात करते हैं तो वो है हिंडाल्को। अगर हिंडाल्को की बात करें ना तो नोवलिस का रिजल्ट आया, नोवलिस का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था। ऑलमोस्ट आप देखो प्रॉफिटेबिलिटी, ईबीटा सब कुछ डाउन था, काफी वीकर ऑपरेशन रहे। और पार्शली वो क्या कहते हैं, मेटल का जो लैग चलता है ना उसके वजह से इम्पैक्ट आ रहा था। और शिपमेंट में भी थोड़ा डिले हुआ तो उसके वजह से भी इम्पैक्ट है। लेकिन क्या ये इम्पैक्ट लंबा चलेगा, वो एक मेन चीज है। क्योंकि अगर आप देखो हिंडाल्को की वो सब्सिडरी, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आ सकता है। अब हिंडाल्को की अगर मैं आज आज के रेट की बात करूँ तो अभी के जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो हिंडाल्को का प्राइस, जस्ट अ मिनट, बाय द वे आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। आई डू रिप्लाई, उनको पर्सनली मैं रिप्लाई करता हूँ। तो आज भी मैं थोड़े क्वेश्चंस लूंगा, तो कीप दैट इन माइंड। हिंडाल्को अभी वहीं का वही है। लेकिन अगर आप देखो तो बात करें कि क्या लग रहा है एज ए स्टॉक हिंडाल्को, तो हिंडाल्को ओवरऑल अच्छा स्टॉक है मेटल में। और ऑफ कोर्स आगे जाके भी ना ठीक ठाक रह सकता है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि ये साइकिल पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। लेकिन ओवर द इयर्स हिंडाल्को हैज परफॉर्म मच मच बेटर कंपेयर टू अदर मेटल स्टॉक्स, तो ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। ओके, इफ यू आस्क मी पर्सनली तो मैं मेटल स्टॉक्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ही साइक्लिकलिटी रहती है। बट यस, आगे जाके आप ये चीज देख सकते हो, कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम नोवलिस का जो चल रहा है वो ऑलमोस्ट $100 मिलियन के आसपास का वो रेट वो सेविंग करने की बातें कर रहे हैं। काफी हद तक टैरिफ हेडविंड्स भी रह गए, वो सब रहने वाले हैं। सो लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। बट यस, हिंडाल्को एक ऐसा स्टॉक है जो आप दिमाग में रख सकते हो। तीसरा एक स्टॉक जो बहुत ही आज नो फोकस में रहा है वो एस्ट्रल इंडिया, एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड 7% गिरा हुआ है। क्या हुआ था, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बहुत ही खराब रिजल्ट आया। और एस्ट्रल इंडिया, अगर हम लोग एस्ट्रल लिमिटेड की बात करें तो पीछे 3 साल से कुछ खास रिटर्न भी नहीं दिया है। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट भी देखो ना तो पीछे 1 1.5 साल से तो वहीं के वहीं घूम रहा है, कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। और ऑफ कोर्स वो स्टॉक काफी अर्लियर अच्छा खासा उसको प्रीमियम दे, तो वो पी रेशियो ऑलमोस्ट आप देखो 118 से ऑलमोस्ट 72 पे आ गया है। वो भी अभी भी कम नहीं है, ज्यादा ही है। लेकिन क्या होता है कि वो जो पाइप्स में ना सेल्स कम रहा और पॉलीमर प्राइसेस भी स्टेबल नहीं हो रहे थे, उसके वजह से ना काफी हद तक उनका प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आया था। कैपेसिटी वो बात कर रहे हैं कि इंक्रीज करने में, और आगे जाके भी ना ब्रांड स्ट्रेंथ और डिस्ट्रीब्यूशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन में फोकस करने वाले हैं। लेकिन वो ये कि ये जो रिजल्ट आए ना, थोड़ा आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या ये कंटिन्यू होगा कि नहीं। अच्छा तो नहीं है, आगे जाके क्या बढ़ोतरी होगी कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए इन सब स्टॉक को स्टेबल होने में, फिर दिखे। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, मार्केट यहीं के यहीं है। आगे जाके भी आपको नो अच्छे चॉइसेस मिलेंगे अदर सेक्टर्स में भी। तो कोई मुझे तो जल्दी नहीं लग रही है कि आप जाके फटाफट इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा एक स्टॉक ले लेते हैं, वो है चौथा एक स्टॉक, सॉरी चौथा स्टॉक लेते हैं वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया का भी रिजल्ट आया, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत गिर गई थी। और वो ये होता है इन सब स्टॉक में कि कंजम्पशन स्टॉक में इतना वो कह सकते हैं ना कि इतना बढ़ावा नहीं आया है। एंड ओवर द इयर्स भी अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने भी ना कुछ इतना खास रिटर्न नहीं दिया है, ऑलमोस्ट 5 साल से तो नेगेटिव रिटर्न है। बाटा ब्रांड है लेकिन रिटर्न नहीं दे रही है, वही है। और ये जूतों में और सैंडल्स और चंपल में ना काफी हद तक कंपटीशन रहती है। और रेवेन्यू अगर आप देखो तो फ्लैट था, प्रॉफिटेबिलिटी 70% से डाउन थी, क्योंकि उनकी जो वीआरएस स्कीम उन्होंने अनाउंस की थी ऑलमोस्ट साढ़े 4.7 करोड़ की, उसके जैसे इम्पैक्ट आया था। और पिछली बार अच्छा खासा बेस था, उसके वजह से क्या हुआ था, ज्यादा डाउन लग रहा है। पिछली बार लैंड सेल किया तो उसका गेन प्रॉफिटेबिलिटी में दिख रहा था। आगे जाके लेट्स सी कि वॉल्यूम ग्रोथ वो कर पा रहे लोअर प्राइस पॉइंट में कि नहीं। क्योंकि क्या हो रहा है कि वेदर जो होता है ना उसके वजह से फुटफॉल्स और वो सब पे इम्पैक्ट आता है। तो मॉनसून सीजन में वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। वीआरएस भी जो स्कीम थी उसके वजह से भी इम्पैक्ट आया था। और आगे जाके स्नीकर्स और नो चंपल्स में नो वो सब वो फोकस करेंगे। फ्रेंचाइजी वो बढ़ा रहे हैं, ई कॉमर्स बढ़ा है, लेकिन ऑनेस्टली
एवरेज सेलिंग प्राइस में काफी हद तक एक कैप आ गया, वो एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ा नहीं पा रहे, और वही चीज इंपैक्ट आता है इन सब स्टॉक्स में। ये सब स्टॉक्स में अगर आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं है तो प्रॉब्लम। और जैसे मैंने बोला, उनका कंपटीशन काफी हद तक नो लोकल सप्लायर के साथ होता है, और वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज मार्केट है। फुटवेयर इज एन अनऑर्गेनाइज मार्केट। आप ऐसा नहीं कि सब लोग माटा में जाके बाय करते हैं। काफी सारे, और इजी टू मेड है, कोई ऐसा मोट नहीं है, तो ऐसा मोट नहीं होता है यानी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो कोई भी बना सकता है। और इसलिए कह सकते हैं ना कि यहाँ नो उस तरह का आपको नो प्रीमियम नहीं मिलता है, और उस तरह का प्रीमियम बाटा इतने टाइम से कवर भी नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये भी स्टॉक है, तो कुछ फर्क नहीं पता। मेरे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। एनीवेज आपकी मर्जी है, बट आई एम जस्ट गिविंग माई व्यू। और एक स्टॉक बात करते हैं, और एक की बात करते हैं, वो है म्यूचुअल फंड की। हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड का। कल बहुत ही अच्छा डेटा आया था, जबरदस्त डेटा आया था। और अगर आप उसकी बात करें तो ओवरऑल अगर आप नो ऑलमोस्ट 42,000 करोड़, 700 करोड़ का इक्विटी इन्फ्लो आया। एसआईपी में 28,400 करोड़ का इन्फ्लो आया, तो बहुत ही बड़ा इन्फ्लो आप देख रहे हो। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो डीआई आगे जाके नो काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट करेगी। एफआई में सेलिंग प्रेशर तो है ही। तो ऑलमोस्ट 9 करोड़ के आसपास एक्टिव एसआईपी अकाउंट्स है। इंडस्ट्री एयूएम ऑलमोस्ट 75 ट्रिलियन के आसपास नो पहुंचा, रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा हुआ है। तो लेकिन क्या लग रहा है यहाँ से, क्या एएमसी बढ़ेगी? तो यहाँ से एएमसी को एक बड़ा सपोर्ट तो मिलेगा काफी हद तक। आप एचडीएफसी एएमसी ले लो, निप्पॉन एएमसी, यूटीआई ले लो, आदित्य बिरला, लेकिन वही है कि क्या सब कुछ प्राइस्ड इन है। अगर एचडीएफसी एएमसी की भी बात करें, तो अगर आप देखो तो ये आज इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत ही बढ़ चुका है ना। ऑलमोस्ट आप देखो 30% के ऊपर, 40% से ऊपर वो बढ़ चुका है ये साल में। और ये स्टॉक अकेला नहीं है, सभी सभी स्टॉक ऐसे भागे हुए जो भी है। निपुण भी अगर हम लोग बात करें, तो निपुण भी ऑलरेडी कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कितना भागा है, वो भी अच्छा खासा भाग चुका है। या 26% एक साल में भागा है। तो सभी स्टॉक भाग चुके हैं। तो लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स है ना जो आप रख सकते हो, क्योंकि ओवर द टाइम आई थिंक ये एयू काफी हद तक बढ़ेगा, एयूएम बढ़ेगा, और आगे जाके भी अगर हम लोग देखें तो नो यहाँ फोकस भी रहेगा, काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखें। तो म्यूचुअल फंड मुझे तो ठीक ठाक ही लग रहा है। और थोड़ा सेबी का रिलेटेड इश्यूज आएंगे, ये वो आएंगे, लेकिन वो तो चलता रहता है, उससे थोड़ा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वो सब पे इम्पेक्ट आएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे एएमसी इज अ बिजनेस जो आपको स्टेबल इनकम यहाँ से भी दे सके। तो उस तरह से आपको इन सब स्टॉक्स को देखना है, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स को। तो क्योंकि आगे अगर देखो 47,000 करोड़ का आया है ऑलमोस्ट इक्विटी में, यानी देखो आप रिटेल इन्वेस्टर कितने बुलिश है। अगर आप देखो तो अभी मार्केट डीआईआई चला रहा है, एफआईआई नहीं चला है। अगर डीआईआई की बात करें तो ऑलमोस्ट नो 18-19% मार्केट का शेयर है, जबकि एफआईआई का कितना है? एफआईआई का ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सिर्फ कम हो गया ना, पहले 12 ऑलमोस्ट 15-16% हो गया है। तो वहां भी कम हो गया है। तो ये दिख रहा है कि किस तरह से यहाँ फोकस आ रहा है। सिमिलरली और एक स्टॉक लेते हैं, वो प्राज इंडस्ट्री का लेते हैं। प्राज इंडस्ट्री का एक क्वेश्चन भी था एक में। चलो एक बार काम करते हैं, मैं क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट, यस लेट मी ओपन। ओके, रुचित 1504 का है कि सर प्राज इंडस्ट्री क्या लग रहा है। सो देखो, पांच प्राज इंडस्ट्री की अगर बात करें ना, तो ऑफकोर्स ये बहुत ही फोकस में था स्टॉक, लेकिन जो रिजल्ट आया वो इतना अच्छा आया नहीं। ओके, वाटर ट्रीटमेंट उन सब में काफी हद तक ऐसा लग रहा था कि थिंग्स विल बी सेटलिंग डाउन, लेकिन अगर आप देखो अपने टॉप से ऑलमोस्ट 838 से ये ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। बहुत ही जबरदस्त गिरा है, और जो रिजल्ट था वो भी बहुत ही खराब था। अभी मेन चीज वही देखने की यहाँ से क्या लग रहा है, क्योंकि इतने खराब रिजल्ट के बाद आई थिंक सेटल डाउन होना चाहिए। ओवरऑल मुझे यहाँ थोड़ी दिक्कत लग रही है, तो थोड़ा आप वेट कर लो। और ऑफ कोर्स जो सेक्टर में है, वो काफी हद तक कह सकते हैं ना कि बहुत ही अच्छा सेक्टर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इनसे रिजल्ट भी साथ को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और वो ही चीज आपको थोड़ी यहाँ ध्यान में रखनी है। कोई भी अगर आप देखो ना, रिजल्ट इज एंड ऑल दैट, तो
जस्ट नीचे आ रहा है तो उस तरह से इन्वेस्ट मत किए, आपको थोड़ा देखना है कि भाई फ्यूचर स्कोप क्या है, किस तरह से आगे जाने वाले एंड ऑल दैट। तो अगर यहाँ हम लोग बात करें ना तो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी तो काफ़ी डाउन, लेकिन आगे जाके वो रेवेन्यू रिकवरी होगी ऐसा बोल रहे हैं मैनेजमेंट। और एडवांस एसएफ और लो कार्बन इथेनॉल सेगमेंट में वो आगे बढ़ने वाले हैं, एसएफ प्लांट काफ़ी हद तक करने वाले हैं। लेकिन वही है कि यार स्टॉक ने जिस तरह का रिजल्ट आया ना, मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। सेक्टर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको टेबल हो गए तो वो बेटर रहेगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, रिगलीना रिगलीला 4178 का क्वेश्चन है कि सर क्या लग रहा है कि यहाँ से मार्केट कितना टाइम के बाद ऊपर जाएगा? देखो ये मार्केट विल टेक सम टाइम। मार्केट ऐसा नहीं है कि रातों रात भागने वाला है। आज भी देखो कि आज थोड़ा नीचे आया था, वापस ऊपर आ गया है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। क्योंकि अगर आप देखो ना तो ऐसे कोई बड़े ट्रिगर नहीं आ रहे जिसके वजह से ना मार्केट सडनली इतना भागने लगे, और वही हमारा अभी यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें पर हैं, खास करके आई थिंक टैरिफ के मामले में हम लोग बोलते हैं कि हमें टेंशन लेना नहीं है, लेकिन टेंशन लेना है, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज है उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट आ सकता है। और प्राज इंडस्ट्री को भी ये टैरिफ का थोड़ा इम्पैक्ट आया था, उनका भी एक अच्छा खासा वहाँ प्लांट है। तो वही मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि इतना भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत ले लीजिए टैरिफ को, क्योंकि आगे जाके इन सब में भी इम्पैक्ट अगर देख सकता है। और एक क्वेश्चन लेते हैं यूजर CW5H2FU का। भाई अगर ट्रम्प बाबू सरदार बाजार में ऑर्डर कर देते तो तुझे नोबेल प्राइज देना चाहिए, खाली पीली। हाँ वही है, सही बोल रहे, तो वो यही बोल रहे कि इसको ट्रम्प को नोबेल प्राइज दे दो और खत्म करो कहानी को यार, कि ये बहुत ही अपने नोबेल प्राइज के लिए सबको परेशान। मैं भी एग्री करता हूँ यार कि खाली पॉकेट की पूरी दुनिया हिला के रखी है, उनको नोबेल प्राइज चाहिए तो। और इंडिया पाकिस्तान का उसको समर्थन इसलिए ही चाहिए कि वो वॉर मैंने खत्म किए वो बोलने के, तो क्या उनको नोबेल प्राइज मिले? बट एनीवेज यार ऐसा ही है ट्रम्प, उसको आप इग्नोर नहीं कर सके, उसको समझना नामुमकिन है। अश्विनी तिवारी तपन जी, हाउ टू परचेज बॉन्ड रिकमेंडेड और अदर इफ आई थिंक आशीष तिवारी जी, जो हमने बॉन्ड रेकमेंड किए हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर में, वो आप उसमें ISIN नंबर भी दिया है। वो ISIN नंबर से आप है ना अपने ब्रोकिंग अकाउंट में आप चेक कीजिए, या तो अपने ब्रोकर को कॉल कीजिए, वो आपको बता देगा, वो मार्केट ट्रेडेबल है, तो वो टेंशन लीजिए। सर अभी तो ट्रम्प फैक्टर्स ब्रिक्स कंट्रीज डिवीजन हाउ यू एस, आई थिंक ये हमने आंसर दे दिया था। ओके और एक क्वेश्चन लेते हैं सिद्धार्थ मेहता का कि सर व्हाट अबाउट रेलवे इंडस्ट्री, व्हाट डू यू थिंक अबाउट रेलवे इंडस्ट्री? वेल रेलवे इंडस्ट्री अच्छी है, सेक्टर पूरा अच्छा है, आई थिंक आगे जाके भी स्कोप है। टीटागढ़ का इतना रिजल्ट अच्छा है, लेकिन आप देखो आज बढ़ा हुआ है, तो आई थिंक वो भी एक ऐसा सेक्टर है, आई थिंक 5-10 साल अच्छा चलेगा, तो थोड़ा बाय ऑन डिप्स उसमें आप कर सकते हो। लेकिन आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो वैगन से रिलेटेड कंपनी ज़्यादा बेटर करे कंपेयर टू फाइनेंस रिलेटेड और वो सब कंपनीज, यानी IRF से नॉल आई थिंक इरकॉन एंड नो वो राइट्स और वो सब देख सकते हैं, या वैगन है। अगेन कोई टीटागढ़ जुपिटर टेक्समेको की बात करूँ, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे मैंने बोला गाइस, अभी हमारा ये अगस्त का 15 अगस्त का फ्रीडम ऑफर चलने वाला है, तो ज़रूर हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिए, मैंने लिंक दिया है, उसमें क्लिक कीजिए। मैं कल 8 बजे आपको मिलूंगा, वहाँ हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है चलेगा गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, होप आपको अच्छा लगा। आपके क्वेश्चन जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ओके सी यू देन, बाय बाय।